एक सवाल। आखिरी बार कब किसी कहानी ने आपको अंदर से हिला दिया था? हीरो और विलेन वाली नहीं, रोमांस वाली भी नहीं। वो कहानी जिसमें आपने अपने शहर को देखा, अपना परिवार देखा, अपने आप को देखा। कुछ लेखक होते हैं जो सिर्फ कहानियां लिखते हैं, और कुछ लेखक होते हैं जो अपने वक्त का दस्तावेज लिखते हैं। फर्क ये होता है, पहले वाले सिर्फ अपने जमाने में जीते हैं, दूसरे हर जमाने में जीते हैं। मैं हूं आशीष ज्ञान, और ये है कथावाचक। यहाँ हम हिंदी साहित्य की उन्हीं कहानियों को उठाते हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। हर एपिसोड में एक कहानी, उसका वक्त, उसका मतलब, और वो सवाल जो वो कहानी आज भी पूछ रही है। ये सिर्फ नरेशन चैनल नहीं है, ये एक कॉन्वर्जेशन है, कल के लेखक और आज के सुनने वाले के बीच। शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद, असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव, जन्म 31 जुलाई 1880, एक छोटे से गांव में, बनारस के पास। गांव का नाम लम्ही। उन्होंने अपनी जिंदगी में लगभग 300 छोटी कहानियां लिखी, 14 उपन्यास, 2 भाषाओं में, उर्दू और हिंदी। लेकिन ये नंबर्स उन्हें नहीं समझाते। प्रेमचंद को समझने के लिए ये समझना होगा वो क्या नहीं लिखते थे। वो राजा महाराजाओं की कहानी नहीं लिखते थे, परियों की नहीं, हीरोज की नहीं। वो लिखते थे दुखी की कहानी, एक आम आदमी की जिसे सिस्टम ने कोई दूसरा रास्ता नहीं दिया। वो लिखते थे हामिद की, एक बच्चे की जिसके जेब में सिर्फ 3 पैसे थे। 1907 में ब्रिटिश सरकार ने उनकी पहली किताब सोज़े वतन जलवा दी थी, क्योंकि उसमें सच लिखा था। प्रेमचंद ने पेन नेम बदला, लेकिन लिखना बंद नहीं किया। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया, हिंदी और उर्दू साहित्य का सम्राट। लेकिन वो खुद हमेशा आम आदमियों के लिए लिखते रहे। इस सीरीज में हम उनकी कहानियां सुनेंगे, सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी। ये देखना कि प्रेमचंद ने 100 साल पहले जो लिखा वो आज भी क्यों सच है। ये है सुनो प्रेमचंद, कथावाचक पर। पहले एक सवाल। आपने कभी किसी को इतना थका हुआ देखा है कि वो उठने की कोशिश करता है और नहीं उठ पाता? वो थकान जो नींद से नहीं जाती, जो खाने से नहीं जाती, वो थकान जो तब आती है जब जिंदगी भर किसी और के लिए काम किया हो। प्रेमचंद ने सदगति में एक ऐसा आदमी लिखा है, नाम था उसका दुखी, और ये नाम उन्होंने सोच समझ कर दिया था। ये कहानी एक छोटे से गांव की, कहीं उत्तर भारत में। वक्त है कॉलोनियल इंडिया का, जब जाति व्यवस्था सिर्फ एक सामाजिक सच नहीं थी, वो एक इकोनॉमिक सिस्टम भी थी। उस वक्त एक प्रथा थी, बेगार। मतलब नीचे जाति के लोग ऊपर की जाति के लोगों के लिए काम करते थे, बिना मांगे, बिना पेमेंट के, बिना ना कहने के हक के। ये सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, ये एक्सप्लॉयटेशन का धर्म था। उसे पूजा की तरह निभाया जाता था, और उस धर्म के सबसे बड़े रखवाले थे पंडित घासीराम। दुखी एक चमार था, अनटचेबल दलित समुदाय से। वो अभी अभी एक तेज बुखार से उठा था। झुरिया उसकी पत्नी ने कहा था, कल जमना, पहले कुछ खा लो। लेकिन दुखी को जाना था। उसकी बेटी की शादी के लिए मुहूर्त चाहिए था, ऑस्पिशियस डेट, और वो सिर्फ पंडित घासीराम दे सकते थे। तो वो गया, हाथ में घास का एक गत्था लेकर, एक भेंट, एक ऑफरिंग, ताकि पंडित नाराज ना हो। ये था दुखी का सवाल जब वो घर से निकला।
क्या पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे? ये नहीं सोचा क्या मैं वापस आऊंगा, क्योंकि ऐसे सवाल सिर्फ वो लोग सोचते हैं जिन्हें लगता है उनके पास कोई विकल्प है। दुखी के पास कोई विकल्प नहीं था। सत्यजीत रे ने जब इस कहानी पर फिल्म बनाई तो उन्होंने इसे कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया: नॉट द एंगर ऑफ एन एक्सप्लोडिंग बॉम्ब, बट ऑफ अ बो स्ट्रेच्ड टॉट एंड क्विलरिंग। आप भी यही महसूस करेंगे। सुनिए सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कहा हो ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूं, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाए कि ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाते हैं। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़ी ही है कि जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाए। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लो। झुरिया, पत्तल में बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ, मुदा तू छूना मत। झूरी गोंड की लड़की को लेकर साहा की दुकान में सब चीजें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंद की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाए। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईश्वर उपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके के माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उन्हें नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईश्वर उपासन का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखता ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया।
कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें। रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज। कुछ साइड सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं। हाँ, सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए। सब सामान ठीक कराया हूं। यह घास कहाँ रख दूं? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहां खाने को क्या धरा था। घर यहां से मील भर था, वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहां कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक ना पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने में तर था, हांफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहां चिल्लम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़ी ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूं। पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा। वहां तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रज्जी के आग मिल जाए तो चिलम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे। आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म करम किसी बात की सुधि ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ, कोई सराय हुई। कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई। धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का भाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा, इस बकत तो दिए देती हूँ आग, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। तभी तो इतना मान है, भर चमार थोड़ी ही है।
इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसीलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकते हुए बोला, पंडाइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपये मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार दे तो घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दें, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टा ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वहीं गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़ो दादा, तुम्हारे फाड़े या गांठ ना फटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथा का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। गोंड, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है, या उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चुखिरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलियान यहां से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। फिर झौवे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। पंडित जी गाट के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे।
हाँ, मार कस के। और मार, कस के मार। अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है? हाँ, बस फटा ही चाहती है। दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गए। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ रही थी। आध घंटे तक वह इसी उम्मीद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहां तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ में कुल्हाड़ी छूटकर गिर गई। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर गया। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक वह इसी उम्मीद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहां तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के दो चार हाथ और लगा दे, पतली पतली चौलियां हो जाएं। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़ा ही रहेगा दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूं, सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मूर्तो फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है क्या कि एक गरीब की जान ले ली? पंडित जी होंगे तो अपने घर में होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़ जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझुला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सभा पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं,
साथ असाथ किसी का विचार है इन सबों को? पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट है सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारिने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंध लगा था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। घासी राम ने एक रस्सी ली, दुखी के पांव में बांधी और घसीटा। छुआ नहीं। मरने के बाद भी दुखी अपवित्र था। फिर घासी राम ने गंगा जल छिड़का, जगह को शुद्ध करने के लिए। यही है सद्गति, यही है मोक्ष। प्रेमचंद ने इस कहानी में कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लेखक कर पाते हैं। उन्होंने पंडित घासी राम को विलेन नहीं बनाया। सोचिए, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, अपनी धार्मिक जिम्मेदारी निभा रहा था, अपनी जाति की मर्यादा बना रहा था। वो बुरा इंसान नहीं था, वो सिर्फ सोच नहीं रहा था। प्रेमचंद ने इस कहानी में कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लेखक कर पाते हैं। उन्होंने पंडित घासी राम को विलेन नहीं बनाया। सोचिए, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, अपनी धार्मिक जिम्मेदारी निभा रहा था, अपनी जाति की मर्यादा बना रहा था। वो बुरा इंसान नहीं था, वो सिर्फ सोच नहीं रहा था। और शायद यही प्रेमचंद की सबसे डरावनी बात है। एक्सप्लॉयटेशन के लिए कोई इरादा जरूरी नहीं, सिर्फ उदासीनता काफी होती है। और ब्राह्मण की पत्नी, वो एक पल रुकी थी। उसने सोचा था खाना दूं, और फिर नहीं दिया। वो एक पल, वो हेजिटेशन, प्रेमचंद ने उसे स्टोरी में रखा डेलिबरेटली, क्योंकि वो एक पल दिखाता है कि कंपैशन था, वो पैदा हुआ था, लेकिन सिस्टम ने उसे मार दिया दुखी से पहले। 1931 में जब ये कहानी छपी तो यह एक इंटरवेंशन थी समाज के लिए। आज 2026 में मैं आपको जज करने नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घासी राम हैं, लेकिन एक सवाल, आपकी जिंदगी में कोई दुखी है? कोई जिससे काम तो आप देते हैं लेकिन जिसका नाम नहीं जानते? कोई जिसके लिए सिस्टम ने कोई दूसरा रास्ता नहीं रखा? कोई जिसके बारे में आप एक पल सोचते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं? प्रेमचंद ने यह सवाल लगभग 100 साल पहले पूछा था। ये सवाल अपने साथ ले जाएं, और अगर कोई जवाब मिले तो कमेंट्स में जरूर लिखें। कहानी खत्म हुई। ये थी सुनो प्रेमचंद सीरीज की पहली शॉर्ट स्टोरी सद्गति। अगली बार कथावाचक पर हम सुनेंगे गुल्ली डंडा, एक कहानी जो बचपन के बारे में लगती है लेकिन असल में वो उस चीज के बारे में है जो हम बड़े होते होते भूल जाते हैं। नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वो कहानी आप तक पहुंचे। मैं हूं आशीष ज्ञान, ये था कथावाचक। कहानियां तभी जीती हैं जब कोई उन्हें सुनता है। सुनने के लिए शुक्रिया।